तुमने उसे देखा होगा, उस औरत को जो हर सुबह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई होती है, जैसे कोई अधूरी दुआ जो कभी पूरी नहीं हुई। उसके माथे पर सिंदूर है, उसके गले में मंगलसूत्र, लेकिन उसकी आत्मा जैसे किसी सूने मंदिर की घंटी जो कभी कभी खुद से ही टकरा जाती है। यह वीडियो उन पुरुषों के लिए है जो यह समझते हैं कि एक औरत को पाना सिर्फ उसका शरीर नहीं होता, उसकी आत्मा तक पहुंचने का सफर होता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्रेमी नहीं बनना चाहते, ठिकाना बनना चाहते हैं। स्टोइक बुधा पर हम सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करते, हम उस तप की बात करते हैं जो एक पुरुष को इतना शुद्ध और गहरा बना देता है कि एक विवाहित औरत भी उसे देखकर पाप नहीं, शांति महसूस करे। यहां हम सिखाते हैं कि कैसे तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि कोई टूटी हुई औरत तुम्हारी बाहों में खुद को समेट सके। कैसे एक मर्द अपने मौन से भी भरोसा जगा सकता है, सिर्फ शब्दों से नहीं। और कैसे बिना मांगे, बिना छुए, बिना जज्बात जताए तुम किसी की आत्मा को छू सकते हो। अगर तुमने कभी चाहा है कि कोई तुम्हें सिर्फ इसलिए चाहे क्योंकि उसकी आत्मा को सुकून चाहिए, तुम नहीं, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। अब चलो उस सफर पर निकलते हैं जहां तुम खुद को इतना समझदार, शांत और स्थिर बना सको कि एक शादीशुदा औरत भी तुम्हारी आंखों में वो सुकून देख सके जिसे उसने बरसों से खो दिया है। हर पुरुष की आत्मा में एक ऐसी गहराई होती है जिसे वह खुद भी नहीं जानता। वह रोज शीशे में अपनी शक्ल देखता है, पर अपनी कीमत नहीं। वो खुद को किसी और की निगाहों में परखता है, पत्नी के शब्दों से, प्रेमिका के व्यवहार से, या समाज की उम्मीदों से। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से यह पूछा है, तुम खुद की नजरों में कितने कीमती हो? अगर तुम खुद को अनमोल नहीं मानते तो यकीन मानो कोई और भी नहीं मानेगा। और यही वह पहली भूल है जो एक पुरुष को भीतर से खोखला कर देती है। एक शादीशुदा औरत जब तुम्हें देखती है, वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं पढ़ती, वो तुम्हारा आत्मसम्मान महसूस करती है। औरतें बहुत कुछ सह लेती हैं, दर्द, अपमान, तिरस्कार, लेकिन वे कभी भी उस पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती जो खुद की इज्जत करना भूल चुका हो। अगर तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर है तो तुम्हारी मुस्कान नकली लगेगी, तुम्हारी आंखें डरावनी लगेंगी और तुम्हारी मौजूदगी बोझ। लेकिन अगर तुम खुद के भीतर खड़े हो जाओ एक चट्टान की तरह, तभी कोई और आकर उस पर सिर रखकर रो पाएगी। स्टोइक होना मतलब पत्थर होना नहीं। स्टोइक होना मतलब अपने भीतर इतना स्थिर और साफ होना कि कोई टूटी हुई आत्मा भी तुम्हें देखकर अपना अक्स पहचान सके। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार एक साधु को जंगल में एक टूटा हुआ आईना मिला। लोग उसे उठाकर फेंक रहे थे, कह रहे थे, इससे अब क्या फायदा, आधा हिस्सा तो गायब है। पर उस साधु ने उसे उठा लिया और कहा, इसमें अब भी वो चमक है जो किसी को खुद का चेहरा दिखा सकती है। और यही बात हर उस पुरुष पर लागू होती है जो खुद को अधूरा समझता है। अगर तुमने अपने टूटे हुए हिस्सों को अपनाना सीख लिया, अगर तुमने अपनी गलतियों, कमजोरियों और अधूरी चाहतों को गले लगाकर खुद को सम्मान देना सीख लिया, तो यकीन मानो एक दिन वो औरत जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, वो खुद अपनी पूरी रूह के साथ तुम्हारी बाहों में सुकून तलाशने लगेगी। पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, तुम्हें खुद को बदनाम नहीं, प्रसिद्ध करना होगा अपनी ही नजरों में। दुनिया तुम्हें तब तक गंभीरता से नहीं लेगी जब तक तुम खुद को गंभीरता से लेना शुरू नहीं करोगे। तो आज से शुरुआत करो। अपनी कमियों को समझो, पर उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। अपनी अच्छाइयों को जानो और उन्हें छुपाना बंद करो। खुद से कहो, मैं अधूरा नहीं हूं, मैं निर्माण की प्रक्रिया में हूं। और जब तुम्हारा ये आत्मनिर्माण शुरू होगा, तब हर वो चीज, हर वो रिश्ता, हर वो औरत जो अब तक तुमसे दूर थी, वो धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचने लगेगी। क्योंकि अब तुम एक पुरुष नहीं, एक ऊर्जा बन चुके हो। शब्द बोलना आसान होता है, लेकिन शब्दों के बीच जो मौन पलते हैं, उन्हें समझना एक कला है। और ये कला हर किसी को नहीं आती। एक शादीशुदा औरत जो सालों से बोलती रही है, निभाती रही है, मुस्कुराती रही है, उसने असल में अपनी असली बात शायद कभी किसी से कही ही नहीं। उसकी हंसी में दर्द छुपा होता है, उसकी आंखों की चमक के पीछे आंसुओं की झीलें होती हैं,
और उसकी चुप्पी, वो कोई शांति नहीं, एक अनसुनी पुकार होती है। जब तुम किसी औरत की आंखों में देखो और उसमें कुछ कहने की कोशिश महसूस हो, तो वहां सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सुनना होगा। वो भी उस जगह से जहां तुम खुद से बातें करते हो, क्योंकि औरतें उन मर्दों की ओर नहीं खींचती जो उन्हें सुनाते हैं, वो उस तरफ जाती हैं जो उन्हें सुन लेते हैं। एक बार एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन कोई स्त्री मुझसे जुड़ती नहीं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सुनते नहीं, सिर्फ उत्तर ढूंढते हो, और कोई भी औरत उस जगह नहीं टिकती जहां उसकी आवाज गूंजने से पहले ही दबा दी जाती है। आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है, हर कोई चिल्ला रहा है, पर क्या कोई सुन रहा है? एक शादीशुदा औरत का मन एक ऐसा पुस्तकालय होता है जिसमें हजारों किताबें हैं, मगर धूल से ढकी हुई। अगर तुम सिर्फ एक किताब खोल पाओ और बिना आलोचना के, बिना जल्दी किए हर शब्द को महसूस कर सको, तो वह औरत तुम्हारे सामने खुद को खोल देगी, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। सुनना कोई औपचारिकता नहीं होती, यह एक निमंत्रण होता है किसी की आत्मा तक पहुंचने का। और जब तुम सुनना सीख जाते हो, तो तुम्हारे मौन में वो अपनी सबसे बड़ी सच्चाइयां कहने लगती है, बिना बोले, बिना रोए, सिर्फ तुम्हारी आंखों में झांक कर। अगर तुम किसी शादीशुदा औरत को अपना बनाना चाहते हो, तो उसे सुनो। उसके दिन की थकान, उसके बीते सालों की निराशा, उसके अधूरे सपनों की आहट, और उसे यह भरोसा दो कि जब वो बोले या ना बोले, तुम हमेशा उसके पास हो, उसकी हर भावना के गवाह बनकर। जब वह यह महसूस करने लगेगी कि तुम सिर्फ कान नहीं, दिल से सुनते हो, तो फिर उसे तुम्हारी आवाज की नहीं, तुम्हारी खामोशी की आदत हो जाएगी। और यही आदत उसे धीरे धीरे तुम्हारी ओर खींचेगी, क्योंकि हर औरत चाहती है कोई ऐसा मर्द जो उसके चुप रहने पर भी समझ जाए कि वो आज टूट चुकी है। औरतें रोज कई किरदारों में खुद को तोड़ती हैं। एक बहू जो सबकी पसंद बनना चाहती है, एक माँ जो बच्चों के लिए रात रात जागती है, एक पत्नी जो कभी अपने सपनों को ताक पर रख देती है, और इन सभी किरदारों में एक स्त्री धीरे धीरे खुद को खो देती है। अब सोचो, जब वह खुद हर दिन टूटती है, तो क्या वह एक ऐसे पुरुष की ओर झुकेगी जो खुद हर तूफान में बिखर जाए? नहीं, वो ढूंढती है संयम। वो ढूंढती है एक ऐसा स्तंभ जो न सिर्फ उसका दर्द समझे, बल्कि जब वह खुद अपने पैरों पर खड़ी ना रह सके, तो वह उसकी पीठ बन जाए। स्टोइक बनना यहीं से शुरू होता है। अपने गुस्से को वश में रखना, अपनी असफलताओं से रोए बिना सीखना, और अपनी भावनाओं को दूसरों पर फेंकने के बजाय उन्हें मौन में साध लेना। एक छोटी सी घटना सुनो। एक बार एक औरत नदी किनारे बैठी रो रही थी। एक साधु आया और बोला, तू रो क्यों रही है? औरत बोली, हर कोई बस मुझे समझाना चाहता है, कोई भी मुझे बस सहारा देना नहीं चाहता। साधु चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद औरत ने सिर उसके कंधे पर रख दिया और बोली, शुक्रिया, तू पहला है जिसने मुझे खुद से भागने नहीं दिया, बल्कि मेरी चुप्पी में मेरा हाथ थामा। यही होती है भावनात्मक स्थिरता, जहां तुम सलाह नहीं देते, सुकून देते हो। जहां तुम प्रश्न नहीं पूछते, मौन से जवाब बन जाते हो। जब तुम किसी शादीशुदा औरत के जीवन में आते हो, तो तुम उसके टूटे हुए घर की दीवार नहीं, उसकी आत्मा की छत बनो। एक ऐसी छत जो तपती धूप से भी बचाए और मूसलाधार बरसात में भी साथ न छोड़े। अगर तुम खुद के गुस्से से हार जाते हो, अगर तुम हर असहमति में झुंझला जाते हो, अगर तुम खुद ही अपने दुख में डूबे रहते हो, तो तुम किसी और की थकान का बोझ कैसे उठा पाओगे? भावनात्मक स्थिरता का मतलब यह नहीं कि तुम रोते नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम इतना शांत हो जाते हो कि कोई और तुम्हारी शांति में खुद को ढूंढ सके। और जब कोई औरत, खासकर एक शादीशुदा औरत, तुम्हारी मौजूदगी में अपनी धड़कनों को धीमा होते हुए महसूस करती है, तो वो तुम्हारे पास किसी और को छोड़कर नहीं आती। वो आती है क्योंकि तुम्हारे पास वो राहत है जो उसकी रूह तरसती रही है। हर शादीशुदा औरत एक दीवार के पीछे जीती है। दीवारें जो उसके परिवार ने बनाई, कुछ जो समाज ने खड़ी की, और कुछ उसने खुद बनाई, बस खुद को बचाने के लिए। उसके हर निर्णय पर कोई टिप्पणी करता है, उसके हर कपड़े पर कोई उंगली उठाता है, उसकी हर मुस्कान को कोई साजिश मान लेता है। अब सोचो, अगर तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो उसे हर रोज परखती है, तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों आए? स्टोइक बुद्ध कहता है, जो समझता है वह सवाल नहीं करता,
और जो हर वक्त सवाल करता है वह कभी समझ नहीं सकता। उसके अंदर एक टूटन है जो शायद उसकी शादी की रात से शुरू हुई थी, या शायद उस दिन जब उसने पहली बार अपने सपने को चुप करा दिया था, या फिर जब उसके शब्दों को ज्यादा बोलती है कहकर दबा दिया गया था। और जब वह किसी पुरुष की तरफ देखती है, वो सिर्फ आकर्षण नहीं ढूंढती, वो ढूंढती है एक ऐसी आंख जो उसे जज न करे, एक ऐसा दिल जो उसे बिना परखे स्वीकार कर सके। एक बार एक बूढ़ी औरत मंदिर में अकेली बैठी थी। एक आदमी ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? वो बोली, क्योंकि पूरी जिंदगी मैंने लोगों को खुश किया, लेकिन किसी ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। सबने मुझे अपनी छवि में देखना चाहा, पर कोई मुझे मेरी तरह नहीं देख पाया। यही कहानी हर शादीशुदा औरत की है। हर कोई उससे उम्मीद करता है कि वो त्याग करे, मुस्कुराए, आदर्श बने, पर कोई नहीं पूछता, तुम ठीक हो ना? अगर तुम सच में किसी औरत को अपनी तरफ खींचना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे अपनी असलियत में स्वीकार करो। उसकी गलतियां, उसकी आदतें, उसकी उलझनें, सब कुछ। और जब वह देखती है कि तुम उसे बदलना नहीं चाहते, बल्कि उसके अंदर छिपे सच को देखना चाहते हो, तो वही क्षण होता है जब वो खुद को तुम्हारे पास सुरक्षित महसूस करने लगती है। याद रखो, औरतें प्यार से नहीं जुड़ती, वो समझे जाने से जुड़ती हैं। अगर तुम उसे उसकी खामियों के साथ भी उसी इज्जत से देख सकते हो जैसे एक फूल को देखा जाता है, जिसकी कुछ पंखुड़ियां मुरझा चुकी हों, तो वो खुद अपनी सारी परतें उतार कर तुम्हारे सामने आ जाएगी, बिना डर के, बिना झिझक के। और जब वो तुम्हारे पास आएगी, तो सिर्फ एक स्त्री नहीं होगी, वो एक इंसान होगी जो पहली बार खुद को आजाद महसूस कर रही होगी। उसने बहुत कुछ उठाया है, अपनी माँ की उम्मीदें, पति की अपेक्षाएं, बच्चों की मासूम जरूरतें, और समाज के वो बंधन जो हर रोज उसकी सांसों को जकड़ते हैं। अब सोचो, क्या वो और चाहेगी कि उसकी जिंदगी में कोई और ऐसा आए जो उसके कांधों पर एक और बोझ बन जाए? नहीं, वो किसी ऐसे पुरुष को चाहती है जो उसका वजन नहीं बढ़ाए, बल्कि उसके थके हुए कंधों पर एक सुकून की हथेली रख दे। अगर तुम खुद में ही उलझे हो, अपने जख्मों को कभी खत्म न होने वाली कहानी बना बैठे हो, हर बार रोते हो, हर बार शिकायती लहजे में बोलते हो, तो यकीन मानो, वो तुम्हारे करीब आने से डर जाएगी। स्टोइक बनो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रो मत। इसका मतलब यह है कि तुम इतना स्थिर हो जाओ कि कोई और तुम में अपना संतुलन पा सके। एक बार एक लड़का अपनी प्रेमिका के सामने हर दिन रोता था। उसने कहा, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना टूट जाता हूं। लड़की ने धीरे से जवाब दिया, प्यार करने वाला बनो, बोझ नहीं। मैं पहले से बहुत कुछ संभाल रही हूं। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो खुद को संभालता हो। शादीशुदा औरतों की जिंदगी कोई परियों की कहानी नहीं होती। वो हर दिन संतुलन के दो धागों पर चलती हैं, एक तरफ त्याग, दूसरी तरफ तड़प। अगर तुम उनके जीवन में आकर एक और लड़खड़ाता हुआ चेहरा बनोगे, तो वह तुम्हें अपनाने से डरेगी, चाहे तुम कितना भी सच्चा क्यों ना हो। इसलिए अपने अंदर संतुलन लाओ, अपने दर्द को मौन में पिघलाना सीखो, और खुद को इतना पूर्ण बनाओ कि जब वह थके तो तुम्हारी शांति उसकी ऊर्जा बन जाए। मर्द वो नहीं जो शोर करे, मर्द वो है जो शांति दे। उसने बहुत बार सतही बातें सुनी हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी माँ हो, तुम जैसी औरत किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन कभी किसी ने उसकी आत्मा से बात नहीं की। अब सोचो, अगर तुम भी उससे वही दोहराए हुए वाक्य कहोगे, तो वह क्यों तुम्हारी तरफ खींचेगी? शादीशुदा औरत को इंप्रेस करने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए गहराई चाहिए। तुम्हारे विचार इतने पारदर्शी होने चाहिए कि वह उसमें खुद का चेहरा देख सके। स्टोइक मर्द बोलते कम हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो हर शब्द आत्मा तक उतरता है। तुम्हारी बातचीत में सिर्फ तारीफ ना हो, उसमें एक दृष्टिकोण हो, एक ऐसी सोच हो जो उसकी चुप्पियों को शब्द दे सके। एक बार एक महिला किसी अजनबी से मिली। वो आदमी कुछ खास सुंदर नहीं था, न ही धनवान। पर जब उसने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हैं, पर शायद किसी ने सुना नहीं, तो वो औरत रो पड़ी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी आत्मा को देखा था। याद रखो, औरतें तुम्हारी डिग्री से, गाड़ी से या कपड़ों से नहीं जुड़ती, वो जुड़ती हैं तुम्हारी सोच की गहराई से। अगर तुम उसे वहां छू सको जहां किसी और ने कभी नहीं छुआ,
तो फिर उसे तुम्हारे बाहरी रूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाएगी। तुम्हारे शब्द जरूरी हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारा चलना, तुम्हारी आंखों का टिकना, तुम्हारी सांसों का संतुलन, ये सब पहले बोलते हैं। एक शादीशुदा औरत रोज 100 लोगों से मिलती है। वो झूठ को पहचानना सीख चुकी होती है। उसे तुम्हारी चाल से ही पता चल जाता है तुम अपने भीतर से कितने सच्चे हो। अगर तुम्हारी आंखें इधर उधर भटकती हैं, अगर तुम्हारी अंगुलियां बेचैन हैं, अगर तुम्हारी मुस्कान बनावटी है, तो चाहे तुम लाख कविताएं पढ़ लो, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। लेकिन अगर तुम अंदर से शांत हो, तुम्हारी नजरों में एक ठहराव है, तुम्हारी चाल में एक भरोसा है, तो वो औरत तुम्हारे पास खींचती है, बिना किसी शोर के। स्टोइक बुद्ध कहता है, तुम्हारा मौन तुम्हारे शब्दों से भी बड़ा वक्ता बन सकता है। बस उसे सच में जीना सीखो। एक शादीशुदा औरत के जीवन में पहले से ही कई जरूरतें हैं। माँ की उम्मीदें, पति की इच्छाएं, बच्चों की मांगें, समाज की मर्यादा। अब सोचो, अगर तुम भी उसकी जिंदगी में एक और जरूरत बनकर आओगे, तो वो कैसे तुम्हें जगह दे पाएगी। उसे कोई चाहिए जो बोझ न बने, बल्कि एक आजादी बन जाए। जब तुम बिना मांगे उसे समझो, बिना जताए उसे महसूस करो, बिना शर्त उसे अपनाओ, तब तुम जरूरत नहीं रहते, तुम विकल्प बन जाते हो। और औरतें हमेशा वो विकल्प चुनती हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा आजाद महसूस कराता है। स्टोइक पुरुष कभी किसी के जीवन में मजबूरी बनकर नहीं आता। वो हमेशा एक संभावना बनकर आता है, जहां औरत खुद को खोती नहीं, पाती है। अब जब तुमने इन सभी बातों को जाना, तो बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या तुम सच में उस लायक हो चुके हो कि कोई औरत जो पहले ही दुनिया के बोझ से टूटी हुई है, तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करे। अपराध नहीं, क्योंकि जब कोई शादीशुदा औरत तुम्हारी ओर देखती है, तो वो तुम्हारे लुक्स में नहीं, तुम्हारी आंखों की शांति में अपने बिखरे हिस्से ढूंढती है। अगर तुम उसे समझ सको, तो वह तुम्हारी बाहों में आकर खुद को पा सकती है। पर याद रखना, अगर तुमने उसे सिर्फ एक देह समझा, अगर तुमने उसकी आत्मा की चीख नहीं सुनी, तो एक दिन वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, वो खुद को छोड़ देगी। स्टोइक होना सिर्फ अपने लिए नहीं होता, यह उस दिन के लिए भी होता है जब कोई टूटी हुई रूह तुम्हारी चुप्पी में अपनी राहत खोजती है। वो तब आएगी जब तुम उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे होगे, बल्कि खुद को इतना शांत और गहरा बना चुके होंगे कि उसकी आत्मा खुद तुम्हारी ओर खींचने लगे। और जब वह तुम्हारे पास आए, तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, उसे समझने की कोशिश करना। वो तुम्हारी नहीं होगी, वो खुद की होगी, लेकिन उसकी आत्मा को तुम्हारा होना एक ठिकाना लगेगा। याद रखना, औरत को पाना कोई विजय नहीं होती, उसे समझ लेना एक पवित्र पुरुषार्थ होता है। अगर तुम वो पुरुष बन गए जिसके पास कोई औरत अपने पूरे अस्तित्व के साथ आ सके, बिना डर के, बिना शर्म के, बिना अपराध बोध के, तो तुम्हें कभी किसी को मनाना नहीं पड़ेगा। वो खुद चलकर आएगी, अपना दिल लेकर, भरोसा लेकर, और एक ऐसा रिश्ता लेकर जो ना कभी मांग करेगा, ना कभी थकेगा, सिर्फ सुकून देगा। धन्यवाद इस गहरे सफर में साथ देने के लिए। अगर तुम भी इस यात्रा में खुद को मजबूत बना रहे हो, तो स्टोइक बुद्धा तुम्हारा साथी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हर बार जब तुम टूटो, यहां तुम्हें फिर से गढ़ने का रास्ता मिल सके। शांत रहो, पर गहरे बनो। स्टोइक बुद्धा।